7 साल का मासूम वंश हॉल में लगे सोफे पर बैठकर धीरे धीरे सुबक सुबक कर रो रहा था। वंश की माँ गौरी, जो रसोई में सबका खाना बना रही थी, उसे किसी के रोने की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। वो अपना काम छोड़कर अपने बेडरूम में जाती है, जहाँ उसकी सास कांति जी, ननद रीमा, छोटा देवर पूरब और ननद के बच्चे सभी जोर जोर से हंस रहे थे और आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे, पर कहीं भी उसका 7 साल का बेटा वंश नहीं दिखाई देता। गौरी भागकर रसोई में गई, जहाँ वंश सोफे के कोने में बैठकर सुबक रहा था। गौरी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे गोद में बिठाकर पूछती है, क्या हो गया मेरे राजा बेटे को? यहाँ अकेले कोने में बैठकर क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? सीने से लगते हुए वंश अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मम्मा, दादी बहुत बुरी है। उन्होंने सभी को आइसक्रीम दिया खाने को, पर मुझे नहीं दिया, और जब मैं मांगने गया तो उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया, ये कहकर कि तू जब कुछ खाता है तो मेरे नाती नातिन को नहीं देता है, तो मैं क्यों दूँ तुझे? चल भाग यहाँ से। और सब जोर जोर से हंसने लगे मेरे ऊपर। मम्मा, मैं अब दादी से कभी बात नहीं करूँगा। गंदी है दादी। इन्हें यहाँ से बोलो जाने के लिए। मुझे नहीं रहना इनके साथ। वंश की बात सुन गौरी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है अपनी सासू माँ पर, और सोचने पर बेबस हो जाती है कि क्या सच में कोई दादी ऐसी भी निर्दय हो सकती है, जो पूरे परिवार को आइसक्रीम दे दे पर अपने पोते को नहीं। लोगों के मुंह से सुना था कि इस मूड से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, पर यहाँ तो सूद को इस तरह रुला दिया, जो अभी महज 7 साल का बच्चा है। क्यों किया ऐसा माँ जी ने? नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा। यहाँ तक कि मुझे भी दिया गया आइसक्रीम और मेरे बच्चों को सबका मुंह देखने पर मजबूर कर दिया। सोचकर गौरी को बहुत दुख और गुस्सा आ रहा था। गुस्से से अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मन कर रहा था कि अभी के अभी उन्हें खरी खोटी सुना दूँ और यहाँ से जाने को वो कह दूँ। नहीं करनी चाहिए मुझे इन लोगों की आवभगत, जिसे अपने कुल के दीपक की इतनी सी भी फिक्र नहीं है। दरअसल गौरी दिल्ली में रहती थी और उनके सास ससुर गांव में। गौरी का पति शंकर दिल्ली में नया ऑफिस लिया था, जिसके गृह प्रवेश के लिए पूरा परिवार गौरी के यहाँ इकट्ठे हुए थे। पूजा पाठ के दूसरे दिन जब सब दोपहर में हंसी मजाक कर रहे थे, तब वंश फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर खुद खाकर मज़े ले रहा था, जैसा वो हर बार करता था, जिसे देखकर कांति जी को बहुत गुस्सा आता है। इस बार भी कांति जी को बहुत गुस्सा आया वंश की इस हरकत को देखकर, इसलिए उन्होंने अपने बेटे पूरब को आइसक्रीम लाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि लाने के बाद वंश को बिल्कुल नहीं दे। पूरब ने भी वही किया जैसा उसकी माँ ने कहा। फिर गौरी वहाँ से उठी और रसोई में गई, जहाँ उसका आइसक्रीम रखा हुआ था। उसने उठाया और वंश को दे दिया। फिर वो गुस्से से अपने बेडरूम में जाती है, जहाँ ससुराल वालों का जमावड़ा था। उसने अपने गर्म लहजे में कांति जी से कहा, माँ जी, आपने घर में सभी को आइसक्रीम दिया। आपने घर में सभी को आइसक्रीम दिया, सिवाय इस नन्हे से वंश को छोड़कर, जबकि आपको पता है कि वंश को आइसक्रीम कितना पसंद है। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? आपको जरा सा भी मोह माया नहीं जगा अपने पोते के लिए? बच्चा कब से सुबह सुबह कर रो रहा था वहाँ अकेले। हाँ तो रोने दो उसे, थोड़ा रोएगा तब समझ आएगा। मैंने तो जानबूझकर इसको आइसक्रीम नहीं दिया बहू। तुम्हारा बेटा अकेले फ्रिज के सामान निकाल निकाल कर खाता है और हमारे नाती नातिन को नहीं देता। मेरा नाती नातिन मुंह देखता रह जाता है
और ये मज़े से खाते रहता है। क्यों सिर्फ ये इसका ही घर है, हमारे नाती नातिन का नहीं? मैं तो इसे सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए नहीं दी ताकि इसे भी अपनी गलती का एहसास हो सके। माँ जी, आप बहुत गलत कर रही हैं। वंश अभी बच्चा है, उसे अक्ल ही कितनी है जो आप उससे ऐसी उम्मीद कर रही हैं कि वो आकर सभी के साथ शेयर करे। और वो तो बचपन से ही ऐसा है, उसे भूख लगती है तो वो ढूंढ ढूंढ कर खाता रहता है। रही बात आपके नाती और नातिन की, तो वो वंश से 10 साल बड़े हैं और मैंने तो उसी दिन सभी को कह दिया था कि जिसकी जो इच्छा है वह निकाल कर खाओ। मैंने तो कभी नहीं रोका ना किसी के खाने पीने के लिए। फिर आप बच्चे से क्यों बदला निकाल रही हैं माँ जी? अगर वंश की जगह मैं ऐसा करती तो आप बेशक मुझे सबक सिखाती माँ जी, पर आप तो अपने छोटे से पोते को सबक सिखाने बैठ गए। ये कैसा सबक है माँ जी? कैसा सबक नहीं बहू, सही सबक है। अब इसे जिंदगी भर याद रहेगा। और तू जो कह रही है ये सब तेरा ही किया धरा है। तूने ही सिखाया है ऐसा। जैसा माँ सिखाएगी वैसे ही तो बच्चा करता है। कांति जी गौरी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहती हैं। पता था माँ जी, आप ऐसा ही बोलेंगी। अब जाने भी दीजिए, और कुछ कहूँगी तो बोलेंगी कि बहू अपने घर बुलाकर बेइज्जत करती हैं। रात को जब वंश के पापा नीरज घर आए तो वंश भागता हुआ गया और दोपहर में हुए आइसक्रीम वाली बात रोते रोते अपने पापा को सुना दिया और कहा, पापा, दादी को यहाँ से जाने बोलो। दादी बहुत गंदी है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझे हमेशा डांटती रहती है। वंश की बात सुनकर नीरज को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब गौरी ने कहा तो उसे बहुत दुख हुआ और विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती है, वो भी अपने पोते के साथ। वहाँ से उठकर नीरज सीधा कांति जी के कमरे में गया और कहा, माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, वो भी आपके अपने पोते के साथ ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। यदि आपको बुरा लगता था तो आप खुद उठकर अपने नाती और नातिन को दे देती। आप भी तो ये कर सकती थी ना माँ, पर ऐसे छोटे बच्चे को सबक सिखाना ठीक नहीं है। देखिए उनके मन में कैसा बुरा प्रभाव पड़ा है। वंश की नज़र से आप उतर चुकी हैं माँ, और शायद हमारे नज़र में भी। मैंने सुना था कि लोग बहुओं को सबक सिखाते हैं, पर आप तो अपने छोटे से पोते को ही सबक सिखाने लगी। हाँ, तो ये सब तेरी पत्नी का ही तो किया धरा है, उसने ही तो सिखाया है ये सब। खुद खाओ और दूसरे को मत दो, चिढ़ते हुए कांति जी कहती हैं। ऐसा कौन अपने बच्चों को सिखाता है माँ जी? चलिए छोड़िए इन बातों को, नहीं तो कहेंगी घर बुलाकर झगड़ती है। इस तरह गौरी ने बात को वही ख़त्म कर दी ताकि कांति जी लोगों के सामने गौरी की शिकायत नहीं करे, और उसने अपनी सास को अपने घर से भगा दिया। 15 दिन रहने के बाद सभी गांव वापस चले जाते हैं। पर कई सालों बाद जब कांति जी वापस नीरज के पास आती है तब वंश को देखकर अपने किए की शर्मिंदगी महसूस होती है। जब 13 साल का वंश भागकर अपनी दादी को पैर छूकर प्रणाम करता है, ग्लानिवश कांति जी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, जिसे देखकर गौरी कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बहू, ये पश्चाताप के आंसू है जो अपने आप आंखों से छलक गए। आज भी कभी वो दिन याद करती हूँ तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था उस दिन, मुझे अपने बच्चे को नहीं देख पाई। शायद मेरा घमंड था जो अपने कुल दीपक के सबक सिखाने बैठ गई। माँ जी, उस बात को कई बरस बीत गए, अब तो वंश को भी कुछ याद नहीं है, तो आप क्यों पश्चाताप की आग में जल रही हैं? छोड़िए ना वो सब बातें, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफ़ी है।
आइए अब आप यहाँ आराम से रहिए, सब चिंता फिक्र को छोड़कर, और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आपका पोता वंश है ना आपकी सेवा करने के लिए। तभी अपने कमरे से बाहर निकलकर वंश कहता है, हाँ दादी, मैं हूँ ना।